नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी का पेपर हो चुका है आरएस का। तो आरएस की प्री परीक्षा आपने दी है लंबी तैयारी के बाद में। एक लंबी तैयारी करने के बाद विद्यार्थी एक बड़ा एग्जाम देता है और उसके बाद जिसका ठीक ठाक नंबर बनते हैं वो एक आगे का प्लान कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। और हमने भी बड़ी लंबी तैयारी की है, यूपीएससी की है, आरपीएससी की है। और कई बार ये होता है कि आप एक बड़ा टारगेट लेते हैं, एक बड़ी तैयारी करते हैं, एक लंबी तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ कई बार नंबर कम बन जाते हैं या कई बार अच्छा अपना पेपर जाता है। दोनों ही संभावनाएं रहती है और दोनों ही संभावनाओं में एक विद्यार्थी के सामने एक प्लान, एक रणनीति वो होना चाहिए। तो एक ये है कि जो विद्यार्थी जिन्होंने आरएस का पेपर दिया है, अगर आपके कट ऑफ से जो आपने एक्सपेक्टेड, जो आपको पढ़ा रहे हैं आपके मेंटर हैं आरएस को वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, पहले पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसके अब अबोव आपके नंबर बन रहे हैं तो सीधा सा है कि कल से ही आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस में लगना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने खूब मेहनत की, दिन रात एक किया, फिर भी कट ऑफ पे कंफ्यूजन है या कट ऑफ से नीचे काफी है, पेपर काफी टफ था, लेवल अच्छा था, तो उसकी वजह से मान लो नीचे आ रहे हैं। तो लंबी तैयारी के बाद में एक बार सा जब पेपर होता है तो एक निराशा, एक अंधकार सा, एक ऐसे लगता है कि इतने साल से तैयारी कर रहे थे, उसका परिणाम नहीं आ रहा है, या अपने आप पर एक शंका उत्पन्न होने लगती है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं कर रहा हूं, या कब नौकरी लगेगी। एक बेरोजगारी का जो प्रेशर या तनाव वो जनरली है, स्वाभाविक है, वो उत्पन्न होने लगता है। और मैं देखता भी हूँ, मेरे साथियों को देखता हूँ, हमने भी उस चीज को जिया है। और एक इस प्रकार का अंधकार जब हमारे सामने आता कि यूपीएससी प्री का एग्जाम आया है, वापस प्री में फेल हो गए और वापस मेंस में फेल हो गए, है ना, तो एक टाइम के लिए ऐसा अंधकार सा छा जाता है। सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है विद्यार्थी के सामने, जब विकल्पहीनता, कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है उसके सामने जब विकल्पहीनता की स्थिति होती है, ये सबसे खतरनाक होती है। इसमें विद्यार्थी हल्का सा डिप्रेशन महसूस करता है, हल्का सा एक तनाव महसूस करता है। तो यहां पर मुझे लगता है कि विद्यार्थी को जो हो गया है, जो आपने मेहनत की है, जिस मेहनत में आपकी कुछ कमियां रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए। केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरे सामने अंधकार है, मैं क्या करूंगा। थोड़ा सा आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करके ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैंने अपना प्रयास किया, मैंने अपना 100% दिया, फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो और प्रयास करना है, नहीं हो रहा है तो कहां कमी रही उसमें सुधार करना है। केवल आपका टारगेट आरएस है तो वापस लग जाइए, वापस वैकेंसी आएगी, वापस देना है, रुकना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सफलता असफलता का दौर जो है जीवन में केवल एक बार ही आता है। तो सफलता असफलता का दौर जीवन में हमेशा चलता रहता है ना। प्री पास हो जाते तो मेंस में कठिनाई आती, मेंस पास हो जाते तो इंटरव्यू में कठिनाई आती, इंटरव्यू पास हो जाते सिलेक्शन हो जाता तो पोस्टिंग में कठिनाई आती, रैंक की कठिनाई आती, क्या कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, वो सारी कठिनाइयां। तो ये जीवन का हिस्सा है, ये चलता रहता है। लेकिन जब विकल्पहीनता की स्थिति आती है तो वो जो अंधकार, वो जो स्ट्रेस, जो वो एक जो बर्डन आप फील करते हैं, उससे कैसे पार पाना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि असफलता है तो उसको कैसे पार पाना है, सफलता मिल गई है तो उसको कैसे जीना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें कैसे अपने आप को टिके रहना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसमें इन दोनों ही परिस्थितियों में जो सफल होकर भी अपने आप को मैनेज कर रहा है तो वो और ऊंचाइयों पर जाएगा, असफल होकर भी वो अपने आप को मैनेज कर रहा है तो वो अगले स्टेप पे सक्सेस होगा। अगर वो असफल होने के बाद घोर अंधकार से गिर जाता है, वो आगे का नहीं सोच पाता है, केवल उसको विकल्पहीनता ही दिखाई देती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है और असफलताओं का चक्र में, कुचक्र में वो फंस जाता है। तो मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी को वो ज्यादा बिना चिंता, मतलब वो ज्यादा जो आपको बर्डन फील हो रहा है उसके ऊपर वो ज्यादा देखो, स्वाभाविक है कुछ तो होगा, उसको बहुत अधिक बिना सोचे समझे थोड़ा सा आगे आपको बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आगे सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरे पास ये विकल्प नहीं है तो ये बेहतर विकल्प है, ये जो मैंने मेहनत की है ये मेरी मेहनत काम आएगी और आती है, मेरे भी आई है। अगर मैं यूपीएससी फेल नहीं होता, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कतई नहीं बन पाता, मैं भी आपके साथ में खड़ा होता, मैं भी आज आरएस प्री एग्जाम दे रहा होता, मैं भी आज असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड दे रहा होता। लेकिन वो जो मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो आपके सामने विकल्प भी होना चाहिए और उस विकल्पों पर कार्य भी किया जाना चाहिए। क्योंकि लंबी तैयारी करते हैं तो ये आरएस हो चाहे यूपीएससी हो, ये एक लंबी तैयारी वाली मैराथन दौड़ है ना। ये 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन दौड़ है। अब मैराथन दौड़ने के लिए आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास एक टिके रहने की भावना होनी चाहिए कि यस मैं मैदान में खड़ा रहूंगा। तो वो भावनाएं
आती है तो उस भावनाओं के साथ अगर जो सेम फील्ड के विकल्प हैं उस पर भी आपको उतरना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम सब लोग गांव कस्बे से आते हैं, गांव ढाणी से आते हैं, तो हमारे सामने यही होता है कि एक बार रोजगार मिल जाए, एक बार जो बेरोजगारी का दंश है उससे हम पार पालें तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तो हम आगे का सोच पाएंगे, तो हम लंबी पारी खेल पाएंगे। ये होता है और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले जरूरी है हमारे यहाँ पर रोजगार। तो मुझे लगता है कि जो आपने आरएस का एग्जाम दिया उसके बाद में आपके सामने क्या विकल्प हो सकते हैं और आप सबको पता भी है। थोड़ा सा अगर इस अंधकार से आप बाहर आ जाएंगे, थोड़ा बड़ा सोचेंगे, थोड़ा आगे की सोचेंगे, तो आपको सबको ये दिखेगा। ईओआरओ का एग्जाम है, सेम नेचर का एग्जाम है, ठीक है, चाहे आरएस प्री की एग्जाम की तैयारी करो या ईओआरओ की एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, सेम जीके है, वो जीके आप सेम तैयारी में आप जो है तैयार कर सकते हैं, या जो आपने तैयारी की है वो 100% यहां पर काम आएगी। सेम तरीके के नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है, प्लस थोड़ा सा पढ़ना क्या है, नगर पालिका के एक्ट पढ़ने हैं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की यूट्यूब पर क्लासें पढ़ी है, दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे हैं, बैच करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं, नगर पालिका एक्ट ईओआरओ का बैच चल रहा है, कर सकते हैं। संभावनाएं हैं, विकल्प है, ठीक है, उस विकल्पों पर काम किया जा सकता है। कई बार होता यह है कि हथौड़ा हम 10 हथौड़े मारते हैं, एक लास्ट अंतिम बार करना होता है, उससे पहले हम मैदान से हट जाते हैं, तो हटना नहीं है। तो यहां पर जीके और नगर पालिका एक्ट कितने दिन में आप तैयार कर सकते हैं? आपके पास में लगभग 45 डेज है, और आगे ये मार्च में लगभग 23 मार्च को पेपर है ना, मार्च लास्ट में पेपर है, तो समय आपके पास है, समय आपके पास है, सोचना आपको है, और आप इस मैदान में आराम से उतर सकते हैं। आपके फील्ड का मैदान है, आपने जो तैयारी की उसी का ही मैदान है, और इसको जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उसको तैयारी करनी चाहिए। इससे बेस्ट और कोई विकल्प हो नहीं सकता आपके सामने। तो ये एक छोटा शो टाइम का विकल्प है, 45 दिन देखते देखते निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचकर नगर पालिका एक्ट पे काम करना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हो रखी है, रिवाइज करना है। ये बेहतर विकल्प था, इससे और बढ़िया बेहतर विकल्प आपको बताएं तो यहां पर ये भी आपको पता है, वैकेंसी आ रखी है, आपने फॉर्म भी डाल दिया होगा, राइट। तो यहां पर जो स्कूल व्याख्याता है, अगर आपने बीएड और पीजी कर रखी है, आपकी पीजी भी है प्लस आपने यहां पर बीएड भी कर रखी है, तो आपके सामने बहुत बेहतर विकल्प है, ठीक है। इस विकल्प को आप अच्छे से यहां पर बुना सकते हैं, क्योंकि यहां पे समय आपके पास पर्याप्त है। पर्याप्त समय क्यों है? क्योंकि जून लास्ट में, ठीक है, यहां पर जून लास्ट में आपका पेपर होगा, ठीक है, जून लास्ट का मान के चल रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपको तैयार करना है। आरएस में लगे हुए थे, सब्जेक्ट मान लो बहुत अच्छा नहीं है, तो पीजी कर रखा है, तो कुछ तो आपकी भूमिका तैयार है, प्लस आपको यहां पर जीके तैयार करना है, और जीके ऑलमोस्ट आपका तैयार है यहां पर, क्योंकि आपने आरएस का एग्जाम दिया है, अच्छे से दिया है। जीके के साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको सब्जेक्ट तैयार करना है, तो सब्जेक्ट के लिए भी मुझे लगता है कि 4, 4.5 से 5 महीने पर्याप्त होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। जुलाई फर्स्ट वीक में आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे, तब तक आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक सेगमेंट आपका मजबूत है। और आरएस का जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड इसमें बहुत अच्छा करता है, ईओआरएम में बहुत अच्छा करता है, राइट। तो आपके सामने ये बहुत शानदार विकल्प है। जून लास्ट में आपका पेपर है, समय आपके पास में पर्याप्त है, तो अगर बीएड कर रखी है, लगभग की हुई है, सभी बीएडधारी तो है ही, है ना, तो इसको आसानी से स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बेहतर विकल्प है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, वन टाइम ऑब्जेक्टिव पेपर है, अच्छे से आप इसको, इस अवसर को भुना सकते हैं, इस अवसर को आप चुनौती के रूप में लेकर इसको पार पा सकते हैं। ये आसान ऑप्शन है आपके सामने। संभावनाएं यहाँ पर आरएस की तुलना में अधिक है, और आरएस भी अधिकतर जो लगते हैं, बहुत सारे स्कूल व्याख्याता तैयारी करते करते लगते हैं यहाँ पर। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, वही बीए बीएड है, राइट, बीए बीएड है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प है आपके सामने यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक में भी जीके और एसएसटी की अगर मैं बात करूं, जीके प्लस एसएसटी की बात करूं, तो ऑलमोस्ट आपके सिमिलर नेचर का है। अगर आरएस की जो सीरियस तैयारी करता है विद्यार्थी, आरएस का जो गंभीर विद्यार्थी होता है, वो 100% इस एग्जाम को निकालता है। सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, राइट। तो आपकी आरएस की तैयारी की हुई यहाँ पर 100% काम आती है। इसका भी पेपर सितंबर में है, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है, सितंबर में पेपर है, राइट। अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका भी पर्याप्त समय है, राइट। सोचना नहीं है कि सेकंड ग्रेड है, मैं तो एसडीएम बनने जा रहा था, राइट। ऐसा सोचोगे तो फिर वो जो है ना अंधकार का कुचक्र चलता रहेगा, उसमें फंसे रहोगे, वापस वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि टारगेट सामने होता है, तैयारी अच्छी होती है। तो ये जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, आगे आरएस आएगी वापस, उसमें भी 100% काम आएगी, है ना, वहां पे भी 100% काम आएगी, कोई रोक नहीं सकता है आपको, राइट। अच्छा ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर।
और सबसे बेहतरीन विकल्प जो मैं मानता हूं, अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट में पीजी कर रखी है, बीएड नहीं है, तो भी आपके सामने शानदार विकल्प है यहां पर। ठीक है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट मांगते हैं, और नेट कब चाहिए आपका, जब साक्षात्कार होगा। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान ये नेट चाहिए, तो साक्षात्कार तक आपकी सब कुछ आ जाएगा, है ना। अभी 3 साक्षात्कार होगा 2027-26 लास्ट में, राइट। और ये पेपर कब है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का वैकेंसी भी आ रखी है, दिसंबर में है। ठीक है, दिसंबर में पेपर है, 10 महीने आपके पास है, शानदार 10 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। क्यों बेहतरीन है ये विकल्प आपके सामने, बेहतरीन क्यों है, क्योंकि आपके लिए यहां पर एक जीके वाला पोर्शन पूरा तैयार है। जो थर्ड पेपर है, तीसरा पेपर कंप्लीट राजस्थान जीके है, जो केवल एपी की तैयारी करेगा उससे आपका अच्छा है। तो आपको फोकस किसके करना है, केवल आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं अगर आपने पीजी कर रखा है। अभी फॉर्म चल रहे हैं, 10 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप पीजी प्रीवियस में हैं, है ना, पीजी प्रीवियस दे चुके हैं, एमए फाइनल में है, तो भी आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। नेट है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नेट हो जाएगा, क्योंकि आप एपी की सीरियस तैयारी करेंगे तो नेट आसानी से हो जाएगा। वो साक्षात्कार के टाइम नेट आपका चाहिए, तो नेट और एपी की साथ में तैयारी आप कर सकते हैं। अब अगर मान लो एपी की आप सीरियस तैयारी करेंगे, आपका जो विषय है इसमें नेट हो जाता है, और नेट के साथ में यहाँ पर जेआरएफ हो जाता है, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, आसान है, 6 महीने 7 महीने में तैयारी करते हैं, जेआरएफ आसानी से हो जाता है। तो यहां पर आपका 5 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लगभग 40,000। ठीक है, 40,000 पर मंथ। कितने साल, 5 साल। चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आरपीएससी की तैयारी करो, आपका खर्चा घर से 1 रुपया मंगाने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा घर का खर्चा आप निकाल सकते हैं साथ में, राइट। इतना बेहतर विकल्प है, तो दोनों को साथ में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ ये आरपीएससी एपी और नेट जेआरएफ की दोनों की साथ में तैयारी, सेम सिलेबस, सेम सब्जेक्ट, सारी चीजें साथ में हो जाएगी। बेहतरीन विकल्प है ये, सबसे गोल्डन विकल्प है। लेकिन इसके लिए आपको 10 महीने का प्लान बनाना पड़ेगा। कितने महीने का, 10 महीने का एक शानदार आपके माइंड में प्लान होना चाहिए। बहुत बेहतरीन कर सकते हैं आप, बस एक जिगरा, एक ताकत, एक साहस, ठीक है, एक धैर्य, वो सोचने की शक्ति, है ना, डिसीजन लेने की शक्ति वो होनी चाहिए। मैं जो ये बता रहा हूं, ये हो सकता है कि आप जो जिस जीवन में जी रहे हैं, है ना, जो आपका डिसीजन आप लेने वाले हैं, उसमें कुछ सहायक साबित हो सकता है। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कुछ मेरी बातें मुझे लगता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट जीवन से अभी निकल के आया हूं, बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो एक कनेक्टिविटी है आपके जीवन से जो मैं जी कर आया हूं, तो उसमें ये डिसीजन लेने में बहुत बेहतरीन होगा। यूपीएससी फेल हो रहा था मैं बार बार, कभी मेंस फेल, कभी प्री फेल। मेरे सामने 2016 में ऑप्शन आया कि अब एमए के साथ में आरपीएससी एपी की वैकेंसी आई है, और मेरा नेट जेआरएफ एमए के साथ में हो गया था, क्योंकि मेहनत की थी सब्जेक्ट में, और वो मेहनत काम आई, और एमए के साथ में राजस्थान का सबसे युवा असिस्टेंट प्रोफेसर में बन गया था। तो वो आप भी कर सकते हैं, आपके सामने भी है। तो आप उतरिए मैदान में, सोचिए बड़ा, डिसीजन लीजिए, एक सटीक डिसीजन, उचित रणनीति के साथ। ठीक है, ये बहुत गोल्डन चांस है आपके सामने। दिसंबर में पेपर है आपका। ठीक है, 10 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब देखो, आप चाहे ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म भरें, फॉर्म भर दीजिए, और भरते भी ये सब लोग भरते हैं, लेकिन ये इसलिए आसान है प्रयोगशाला सहायक, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो राजस्थान का जीके है, जो आप आरएस प्री में बहुत शानदार कर चुके हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की भी क्या है, 12th लेवल का है। ठीक है, 12वीं स्तर का है, जिसमें केवल एनसीईआरटी पूछी जाती है। अब बात क्या है यहाँ पर, मैं क्यों बता रहा हूं कि एसडीएम से मैं लैब असिस्टेंट बना रहा हूं आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि या तो आपका सब्जेक्ट है, तो या तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेंगे, या प्रयोगशाला या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। तो स्कूल व्याख्याता में आपका सब्जेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका मेन सब्जेक्ट, राइट। उसके साथ, वो सब्जेक्ट के साथ आप इसकी भी एग्जाम देना है केवल, वो सेम तैयारी 100%। जीके आपका राजस्थान जीके केवल तैयार है, और आपको केवल यहां पर सब्जेक्ट तैयार करके, भूगोल है तो भूगोल से आपको पेपर देना है। सिंपल है, आसान है। तो इसका पेपर कब है, इसका पेपर अभी तो नवंबर में प्रस्तावित है ना, नवंबर में प्रस्तावित है। इसको अलग से तैयारी नहीं करना है, इसका बस माइंड में रखना है कि हाँ, मेरे सामने एक ये बेहतर अवसर भी है, केवल माइंड में रखना। अलग से कोई तैयारी नहीं कर रही है, तैयारी कर रखी है आपने, राइट। तो इसको भी बेहतरीन ये ऑप्शन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आते हैं, ये चर्चा में है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये भर्ती कभी भी आ सकती है, इसके वैकेंसी कभी भी ये आउट हो सकती है, जल्द ही आउट होगी, ऐसी संभावनाएं हैं। पद इस बार ठीक आएंगे,
ऐसी संभावना है। तो ऐसा ही भर्ती आप सब जानते हैं, इसमें भी कौन सेलेक्ट होते हैं, जो आरएस की गंभीर तैयारी करते हैं, राइट। इसके सीरियस विद्यार्थी ही यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। हिंदी पढ़ना है, हिंदी आप पढ़ रहे थे मेंस के लिए, और बाकी सेम सारा जीके है ना, ये बहुत आसान है, तो इसको भी टारगेट लेके, लेकिन अभी इसकी वैकेंसी घोषित नहीं है, कब एग्जाम होगा क्या होगा, इसको भी आप टारगेट लेके तैयारी खींच सकते हैं, कर सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो मुझे लगता है विकल्पों की यहाँ पर हीनता नहीं है, विकल्पहीनता नहीं है, यहां पर विकल्पों पर डिसीजन लेने की हीनता है, निर्णय लेने की कमी है। आपको डिसीजन लेना है और अपनी जो क्षमताएं हैं, जो आपने तैयारी कर रखी है, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके, थोड़ी सी परिवर्तित करके एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। चीजें बहुत आपके लिए आसान हो जाएगी। ये बेहतरीन विकल्प मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर ठीक लगे तो थोड़ा सा जो मेरी बातें हैं उसको अपना लीजिएगा, ठीक नहीं लगे तो आपकी जो उचित रणनीति, आपको जैसा उचित लगे, जैसा आप कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, वो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, और आपसे बेहतर आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन ले नहीं सकता। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, और निर्णय आपको ही लेना है, सोचना है, और एक समझ के साथ, एक ना उचित वास्तविकता को जानते हुए, ना तो एकदम हवा में डिसीजन लेना है, ना ही एकदम डिप्रेशन में डिसीजन लेना है। एक वास्तविक धरातल पर आकर विवेक के साथ तार्किकता के साथ एक निर्णय लेना है। आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी आप जुड़े हुए हैं, काफी लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाकर आप जो भी अपने कोर्सेज या जो भी हमारे प्रयास चल रहे हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इनकी हम तैयारी भी करवा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर, ठीक है। और अपना जो ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो भी नोट्स अपडेट, जो मेरे प्रयास होते हैं, मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और एपी का अपना कर्मयोगी बैच और जीके का अपना सक्सेस बैच स्टार्ट हो चुका है। हम हमारा तरफ से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जानबूझ के आपको स्कूल व्याख्याता में लेकर आना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये शानदार विकल्प है, ठीक है। ये शानदार विकल्प है, इस पर आप चॉइस आपकी है और आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। आप सभी को, प्रिय विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। लगे रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अंधकार के युग में और अपने एकदम विकल्पहीनता में आपको जीना नहीं है, सोचना है, समझना है, निर्णय लेना है। आप सभी को शुभकामनाएं, सब मंगल होगा। ये जो आप फील कर रहे हैं, आपकी स्थिति, ये सबके साथ होता है, सबके साथ हो रहा है, केवल आपके साथ नहीं हो रहा है। इसलिए ये सोच के इस समय को गुजार देना है कि जो हो रहा है ये हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। लाखों विद्यार्थियों ने, हजारों विद्यार्थियों ने गंभीर सीरियस तैयारी की, लंबी तैयारी की, उनका भी नहीं हो रहा है, हमारा भी नहीं हो रहा है। बस और थोड़ी सी कमियों में सुधार करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू, गुड लक।